आज हम करेंगे टेंसेस, और टेंसेस इंग्लिश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, उस सेंटेंस में टेंस जरूर होता है। ठीक है, वो अलग बात है कि इस एस की बजाय सी होता है, बट यस, सेंटेंस इज ऑलवेज बिल्ट अप ऑफ टेंसेस. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस एंड द रूल्स दैट वी हैव स्टडीड इन टेंसेस. ओके, टेंसेस को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स को समझना बड़ा जरूरी है. इसमें एक बेसिक टर्म है, दैट इज वर्ब. वर्ब क्या होता है, मैं पहले के सेशंस में भी बता चुका हूं. वर्ब होता है जो भी एक्टिविटी हो रही होती है, जो भी एक्शन होता है, उस एक्शन को हम वर्ब कहते हैं. जैसे हिंदी में हम क्रिया का नाम देते हैं. क्रिया यानी कोई भी एक्शन, जो एक्शन हो रहा होता है उसे हम वर्ब कहते हैं. वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल. ये आपकी प्रेजेंट होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद पास्ट में होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म. ओके, इसके अलावा एक फॉर्म और होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. इस तरह से वर्ब की हमारे पास चार फॉर्म्स होती हैं, चार इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होती हैं जो कि हम टेंसेस में यूज करते हैं. वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, उसको कैसे याद करना है, ये सब आप अपने लेवल पे याद कर सकते हैं. अब बात करते हैं टेंस चार्ट के बारे में और टेंसेस के बेसिक स्ट्रक्चर को समझने के बारे में. देखिए, ये स्ट्रक्चर बना कैसे. सबसे पहले तो इसे समझना जरूरी है, क्योंकि कोई भी चीज जब बनती है तो उसके पीछे कुछ रीजन होते हैं. बेसिकली हमारे पास तीन तरह के टाइम होते हैं. यस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ टाइम्स. प्रेजेंट जिसमें हम जी रहे हैं, जिस समय में हम जी रहे हैं. पास्ट वो समय जो बीत चुका है, और फ्यूचर वो समय जो अभी आने वाला है. तो पहला जो टाइम है हमारे पास, दैट इज प्रेजेंट. ठीक है, प्रेजेंट बहुत खूबसूरत है. प्रेजेंट में अपने आप हमें जीना चाहिए, हमेशा प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए. पास्ट, जिसे हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं, जिसमें भूत बहुत हैं. ठीक है, जो बहुत सुनने में बुरा लगता है, उसमें पास्ट की जो हमारी मिस्टेक्स हैं वो अक्सर हमें परेशान करती हैं, और पास्ट की जो अच्छी चीजें होती हैं वो हमें बार बार पास्ट में जाने के लिए अपील करती हैं. तो पास्ट में भूत हैं. उसके बाद फ्यूचर, जो आपका भविष्य है. ये फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन है, ये अभी हुआ नहीं है. जब होगा तब देखेंगे. ऐसा हो सकता है कि हम जो बात फ्यूचर के बारे में कह रहे हैं वो कभी पूरी ना हो. तो फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन. तो बेसिकली ये तीन तरह के टाइम होते हैं, और इन तीनों तरह के टाइम में इंग्लिश में चार तरह के कंडीशंस में बांटा गया है इन तीनों तरह के टाइम को. ठीक है, पहली कंडीशन होती है जो हमारी हैबिट्स होती हैं, जो किसी पर्टिकुलर इनडेफिनेट टाइम पर अगर कोई चीज हो रही है. ठीक है, नॉर्मली हम उसको हैबिट्स कहते हैं, या जनरल होते रहने वाली चीजों की बात करते हैं. इसको हम इनडेफिनेट की कैटेगरी में रखते हैं. ओके, इनडेफिनेट चीजें जो हम निश्चित तौर पे नहीं कह सकते हमने उसको कब किया, या क्या हम उसको कब करेंगे, उसके बारे में हम डेफिनेट तौर पर हम नहीं बता सकते. ठीक है, तो इनडेफिनेट है. वी आर नॉट 100% श्योर अबाउट द टाइमिंग ऑफ दीज वर्क. ओके, यस. नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस. कॉन्टिन्यूअस ऑनगोइंग एक्शंस के लिए हम यूज करते हैं. जो चीज उस पर्टिकुलर समय में, जैसे प्रेजेंट में अगर कोई ऑनगोइंग है तो उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में ऑनगोइंग है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर में ऑनगोइंग है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. उसके बाद आता है परफेक्ट. परफेक्ट यानी संपन्न, जो चीज संपूर्ण है, जो हो चुकी है, जो उस पर्टिकुलर टाइम पर कंप्लीटेड है. ओके, नॉर्मली कंप्लीटेड एक्शंस, कंप्लीटेड एक्शंस आपके इसमें आ जाते हैं. दो तरह के मेन एक्शंस होते हैं. पहला जो कंप्लीट हो चुका है, मान लीजिए प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूं, प्रेजेंट में वो कंप्लीट हो चुका है. अगर मैं पास्ट की बात करता हूं तो पास्ट में वो कंप्लीट हो चुका है. उसी तरह से फ्यूचर में अगर बात करूं तो फ्यूचर में मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कंप्लीट हो चुका
होगा। तो ये तो होता है परफेक्ट। और जो उस पर्टिकुलर टाइम पर, जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूं, उसमें चल रहा है, उसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट है, पहला कंप्लीटेड, दूसरा ऑनगोइंग। आपने कभी भी हिंदी में टू इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं करना है, क्योंकि ट्रांसलेशन जब आप करते हैं तो आप अपना टाइम खराब करते हैं। जैसे अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं, यानी ये ऑन गोइंग है, अभी कंटिन्यू है। कब? प्रेजेंट में। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बन जाएगा। इस क्लास से पहले आपने क्या किया, क्या काम आप कर चुके हैं? इस क्लास से पहले आप मान लीजिए आपने खेला, 1 घंटा मान लीजिए आपने खेला, या कोई ऑनलाइन क्लास लगाई आपने किसी दूसरे सब्जेक्ट की, तो वो आपका अब परफेक्ट हो चुका है, वो कंप्लीटेड हो चुका है प्रेजेंट में। अभी आज की डेट में आप क्लास लगा चुके हैं, यानी आज की डेट में अब आपने दोबारा क्लास नहीं लगानी है। ओके, तो परफेक्ट हो गया ये प्रेजेंट में। ठीक है। इनडेफिनेट में मैंने बताया हैबिट्स। अभी आज की डेट में आप हर रोज सुबह उठकर क्या करते हैं? ठीक है, मान लीजिए आप रोज नहाते हैं, धोते हैं, खाना खाते हैं, आप माँ बाप को गले लगाते हैं, आप जो भी काम डेली करते हैं, आप मंदिर जाते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, तो जो भी काम आप डेली करते हैं, बट यू डो नॉट हैव एनी इनडेफिनेट टाइम फॉर दोज वर्क्स। आपके पास कोई निश्चित समय नहीं है जिस पर्टिकुलर समय पर आप उस काम को करते हैं। तो ऐसी जो भी एक्टिविटीज हैं वो आप प्रेजेंट इंडेफिनेट में रखते हैं। पहले तो ये समझना जरूरी है कि किस कॉलम में, किस बॉक्स में किस एक्टिविटी को आप डालेंगे। ठीक है, अभी मैं आपसे कहता हूं कि इस क्लास को करने के बाद आप खेलने जाएंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, खेलने जाएंगे। ओके, तो बेसिकली खेलने जाएंगे, इनडेफिनेट समय। हमारे को यह नहीं पता है कि क्लास करने के बाद किस समय मैं खेलने जाऊंगा, लेकिन आप जाएंगे। सो यू आर नॉट डेफिनेट अबाउट टाइम, आपको यह नहीं पता कि किस समय जाएंगे। ओके, तो आप इसको फ्यूचर में डालेंगे कि मैं क्लास करने के बाद खेलने जाऊंगा, तो ये फ्यूचर इंडेफिनेट हो गया। ठीक है, वहीं क्लास जब खत्म हो जाएगी उस समय आप क्या कहेंगे क्लास के बारे में? उस समय क्लास परफेक्ट हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। जब क्लास आपकी खत्म हो जाएगी तब आप कहेंगे, तब आप सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे कि क्लास खत्म हो चुकी है। अभी वो कॉन्टिन्यूअस है, जो चीज अभी कॉन्टिन्यूअस है वो एक टाइम के बाद जाके परफेक्ट हो जाएगी, ध्यान रखना। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी कॉन्टिन्यूअस टास्क एक टाइम के बाद जाके परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और शुरू होने से पहले वो क्या होता है, उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट मानते हैं कि ये काम हम शुरू करेंगे, मैं पढ़ूंगा। तो ये सीक्वेंस है, कोई भी काम सबसे पहले फ्यूचर का पार्ट होता है कि हमने इसको करना है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट का पार्ट होता है। उसके बाद उसको हम कॉन्टिन्यूअस मानते हैं, जब हम उसको कर रहे होते हैं तो वो हमारे लिए कॉन्टिन्यूअस होता है, और जब वो कंप्लीट हो जाता है तो वो हमारे लिए परफेक्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली 3 सिनेरियोज आपने ध्यान रखने हैं। काम जब तक शुरू नहीं हुआ तब तक वो हमारे लिए फ्यूचर का काम है, जब वो चल रहा है तब वो कॉन्टिन्यूअस का काम है, और जब वो कंप्लीट हो चुका है तब वो परफेक्ट का काम है। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमें ध्यान रखनी है। ओके, अब जो हमारी डेली की हैबिट्स हैं वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट का काम है। अब ऐसा हो सकता है कि वो डेली की हैबिट जिस वक्त आप कर रहे हो उस वक्त वो कॉन्टिन्यूअस है, जिस वक्त वो कंप्लीट हो जाएगी, डेली की हैबिट्स भी, डेली की हैबिट जिस वक्त आप कर रहे हो उस वक्त वो कॉन्टिन्यूअस है, और जिस वक्त वो कंप्लीट हो जाएगी तब वो हमारे लिए परफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से द थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग, एवरी टास्क हैज डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर और डिफरेंट डिफरेंट टेंस एप्लीकेबिलिटी एट डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स। आपने इस चीज का ध्यान रखना है। ओके, तो कभी भी आप ट्रांसलेशन को ना अपनाएं। मैं फिर भी आपको इनके हिंदी मीनिंग्स जरूर बताऊंगा, बट द फर्स्ट एफर्ट दैट यू शुड मेक is you should be working without any kind of translation. You should be just observing the times
and making the sentences accordingly. Okay,